हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम लर्निंग करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में आएंगे तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और इसी पैसेज में से 1 से लेकर 3 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले हमें पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, एक बूढ़ा आदमी परेशान था क्योंकि। तो इसका आंसर यहाँ पे पैसेज में देखेंगे, बिकॉज के बाद हिज सन ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा दिया है? ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला दिया है, हिज सन ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। उसके बेटे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे, इसलिए जो बूढ़ा आदमी था बहुत ही परेशान था। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज। उसके बेटे हमेशा, एक बूढ़ा आदमी परेशान था, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही वाज के बाद ऑप्शन नंबर डी वाला सैड, यानी वह उदास था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले वाले का आंसर यहाँ पे सी था। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज़ द अपोजिट ऑफ वीक। गद्यांश में कौन सा शब्द वीक का विलोम शब्द है? अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, तो वीक का जो अपोजिट वर्ड होता है स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, यू के बाद यहाँ पे हमें फिल करना है ईटिंग जंक फूड। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, यू एक प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसके साथ हम वर का यूज करते हैं, तो यू वर ईटिंग जंक फूड। ऑप्शन नंबर बी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, माई फ्रेंड इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। मेरा मित्र एक मेहनती आदमी है, इसमें क्रिया क्या है यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला वर्किंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें क्रिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, ही हैज़ नो डिज़ायर के बाद यहाँ पे हमें फिल करना है फेम। सो ऑप्शन नंबर बी वाला फॉर यहाँ पे फिल करेंगे, उन्हें प्रसिद्ध की कोई चाहत नहीं है। इस तरह से इसका ये हिंदी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो यहाँ पे हमें रीअरेंज करना है, यानी सही सेंटेंस इसको बनाना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे दिस बॉयज़ हो जाएगा। इसके बाद डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, इस तरह से, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला दिस बॉयज़ डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे लड़के क्रिकेट नहीं खेलते थे, इस तरह से इसका ये हिंदी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड, यहाँ पे हमको बताना है। तो गलत शब्द का चुनाव करना है, कौन सा वर्ड इसमें गलत है। तो डिसीव में DEC के बाद यहाँ पे ई होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 to 10 में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक पैसेज दे दिया गया है और इसी पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। पैसेज को हमें अच्छी तरह से यहाँ पे रीड कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़। एक आदमी जो दूसरी आदमी की आज़ादी को छीन लेता है उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी वाला अ प्रिजनर ऑफ हार्टेड, उसे घृणा का कैदी बोला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। ऑप्शन नंबर ए वाला प्रेजुड्यूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिना किसी अच्छे कारण के तीव्र नापसंदगी को पूर्वाग्रह कहते हैं, इस तरह से हिंदी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 13 में आएंगे तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट इसे। उसने अपने अंतिम निबंध में क्या लिखा, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला अ फनी पोयम, एक आनंद कविता लिखी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, व्हाट आर द बेकर्स नोन इन गोवा। गोवा में बेकर को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो गोवा में बेकर को ऑप्शन नंबर ए वाला पेडर के नाम से जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, द पीटो वाज नॉट अबल टू के बाद यहाँ पे हमें फिल करना है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला स्पीक हो जाएगा, स्पीक एनीथिंग। पीटो कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं था, इस तरह से ये इसका हिंदी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 to 15 में आएंगे
तो यहाँ पे हमें एक पैसेज दे दिया गया है और इसी पैसेज में से यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले मैं पैसेज को अच्छी तरह से यहाँ पे मैं रीड कर लेना है। तो पैसेज यहाँ पे दे दिया है, बट हिज लॉक्ड इन अ कॉन्सेंट सेल, बट लेकिन हिज लॉक्ड, वो बंद हो चुका था, इन अ कॉन्सेंट सेल, सीमेंट से बनी दीवार के अंदर, लेकिन वो सीमेंट से बनी दीवार के अंदर बंद हो चुका था। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्तियाँ, बिहाइंड, पीछे थी, बार्स मतलब सलाखों की, उसकी शक्तियाँ सलाखों के पीछे थी। स्टाकिंग, नाप रहा था, द लेंथ, लंबाइयाँ, ऑफ हिज केज, अपने पिजड़ों की, वह अपने पिजड़ों की लंबाइयाँ नाप रहा था। इग्नोरिंग, नज़रअंदाज करते हुए, विजिटर्स का मतलब होता है देखने वाले लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, ही हियर रिफर्स टू, यहाँ पर किसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला ये जो पैसेज है इसका मेन रीज़न टाइगर है, यानी टाइगर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, द टाइगर इज़ लॉक्ड इन अ, ऑप्शन नंबर सी वाला, कॉन्क्रीट सेल, जो चीता था सीमेंट से बनी दीवार के अंदर बंद हो चुका था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में आएंगे, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, हु वाज मिसेस पोम्फ्रे, मिसेस पोम्फ्रे कौन थी, यहाँ पे हमको बताना है। तो द मिस्ट्रेस, वह एक मालकिन थी, यानी ट्रिकी की मालकिन थी, इस तरह से इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था, इसके बारे में आप हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला मनी, हरी सिंह अनिल से पैसा चाहता था, मनी चाहता था, इस तरह से इसका आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर डी वाला सीक्रेट एजेंट, एक गुप्त एजेंट था, इस तरह से इसका ये आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, व्हाट वाज द कलर ऑफ हर ड्रेस, उसके ड्रेस का रंग क्या था, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वाला रेड मीन्स लाल था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, हुज वर द मडी फुटप्रिंट, यहाँ पे हमसे पूछा है, तो मैला पैरों का अनुसरण कौन करता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला मिस्टर हाल करते हैं, ये इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में आएंगे, तो यहाँ पर एक पैसेज दे दिया गया है और इस पैसेज को रीड करके यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर हमको देना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव, यानी यहाँ पे हमको बताना है तो ग्रीस के राजा की कितनी बेटियाँ हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर हमें पैसेज के अंदर ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ही से यहाँ पे चालू है, ही हैड 3 लवली डॉटर्स, उनकी 3 सुंदर बेटियाँ थी, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड दे दिया है, हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, उसमें से सबसे गोरी कौन थी, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर भी पैसेज के अंदर ही यहाँ पे हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बट से लेकर यहाँ पर, बट द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, यानी जो तीसरी बेटी थी वो सबसे ज़्यादा गोरी थी, यहाँ से यहाँ तक हम ऑल तक लिख लेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर तीसरा में दे दिया है, व्हाट डिड साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस, साइकी ने ग्रास की देवी से प्रार्थना के अलावा और क्या किया, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर पैसेज के अंदर ही यहाँ पे हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो साइकी से यहाँ पे लिखा गया है, वेप्ट एंड प्रेड, कीप मी एज योर सर्वेंट, प्लीज़ आई विल सर्व यू वेल, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम अपना आंसर जो है यहाँ तक भी दे सकते हैं, वेल तक भी दे सकते हैं, या फिर आगे भी बढ़ा कर लिख सकते हैं, ये पूरा आंसर सही है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 इसमें पूछा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव, गद्यांश में किस शब्द का अर्थ अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है अनाकर्षण है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसी में से एक वर्ड है जो अनाकर्षण से संबंधित है, अगली हो जाएगा, यानी भद्दा। क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे, तो राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परचेज सम बुक्स एंड स्कूल ड्रेस फॉर यू, इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, मैंने इसकी वीडियो अलग से बना रखी है, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दे दिया है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, अपने विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक रिपोर्ट यहाँ पे हमें लिखना है। अथवा करके राइट एन आर्टिकल
ऑन पिकनिक अबाउट 80 to 100 वर्ड में यहाँ पे लिखना है। 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आर्टिकल आपको किस तरह से लिखना है, मैंने आर्टिकल पर अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो यहाँ पे मैं रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ पे ए दे दिया है, सी सेड टू हिम लेट अस प्ले नाउ, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, सी सजेस्टेड हिम दैट दे शुड प्ले नाउ का यहाँ पे देन हो जाएगा। इस तरह से हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दे दिया है, ही इज़ हेल्पिंग हिज ब्रदर, यहाँ पे इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में इसको किस तरह से हम चेंज करेंगे, हिज ब्रदर इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, इस तरह से इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दे दिया है, पंचुएट द फॉलोइंग, पंचुएट हमको किस तरह से करना है, तो मोहन सेट के बाद यहाँ पे हमें कॉमा लगा देना है। इसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर देना है। इस तरह से ये हमारा पंचुएट हो जाएगा। 2-2 नंबर के सब क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में आएंगे तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यहाँ पे हमें इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन करना है। जैसे इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, इलाहाबाद इज़ अ हिस्ट्रिकल सिटी, और उसके बाद यहाँ पे दिया है यहाँ शिक्षा का केंद्र है एंड सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह से इसका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का बी यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 का ए यहाँ पे दे दिया है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन आज़ाद नहीं है, यहाँ पे हमको बताना है। तो मंडेला के अनुसार ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड, यानी आज़ाद करने वाला और आज़ाद होने वाला दोनों के दोनों आज़ाद नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों बंधन में बंधे हुए हैं। बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो गिव, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो यहाँ पे हमें किसी एक का आंसर देना है। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया है, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का यहाँ पे हमें छेद चित्रण लिखना है। तो आपको छेद चित्रण किस तरह से लिखना है, मैंने लेंचो का छेद चित्रण की वीडियो पहले से ही बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो यहाँ पे हमें 3 नंबर का एक 4 लाइन का पोएम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग पोएम्स, यहाँ पे हमें किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो, अ टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस, तीनों पोएम के सेंट्रल आइडिया की वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो यहाँ पे हमें किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर बी दे दिया है, व्हाट काइंड ऑफ थीप हरी सिंह वाज, हरी सिंह किस तरह का चोर था, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस थीप, कुशल और अनुभवी चोर था, इस तरह से इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आएंगे तो यहाँ पर भी किसी एक क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए दे दिया है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, तो हरी सिंह का छेद चित्रण यहाँ पे हम लिखना है। तो इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, हरी सिंह का छेद चित्रण की वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। तो इस तरह से क्लास 10 इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।